लेकिन कई बार बंदूक की गोली अपना निशाना चूक जाती थी और वो जो टाइगर था महाराजा के ऊपर छलांग लगा देता था, तो महाराज उससे निहत्ते ही लड़ते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे 12वीं की इंग्लिश की बुक का एक बहुत ही शानदार चैप्टर, द टाइगर किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, सर जिलानी जंग बहादुर पधार रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो महाराजा हैं उनके कई सारे नाम हैं, लेकिन वो टाइगर किंग के नाम से सबसे ज्यादा फेमस हैं और उनके इस नाम की कहानी बहुत ही मजेदार है। जब टाइगर किंग पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करी, ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, वीरों का वीर और विजेताओं का भी विजेता बनेगा। लेकिन क्या? आगे बताइए। लेकिन यह एक रहस्य है जो बिल्कुल भी बताया नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें बोलने को मजबूर करते हो तो सुनो। जो बच्चा इस नक्षत्र में, इस राशि में पैदा होता है, उसे एक दिन मरना पड़ता है। तभी एक चमत्कार हुआ। वो 10 दिन का बालक बोला, हे बुद्धिमान संतों। ये कौन बोला? तेरा बाप। अब तो सबको समझ में आ गया कि यह आवाज तो इस 10 दिन के राजकुमार की है। मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे को ध्यान से देखने लगा। बच्चे ने फिर कहा, वे सभी जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन तो मरना ही होता है। यह जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हमें ये बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी तो मैं मानूं कि आप कोई बड़े ज्योतिषी हो, वरना आप जैसे ज्योतिषी तो बहुत फिरते हैं हमारी गलियों में। जो मुख्य ज्योतिषी है वो उस छोटे राजकुमार को देखकर बोले, राजकुमार वृष राशि में पैदा हुआ है और जो वृष मतलब जो बुल है और जो टाइगर है वो दोनों शत्रु हैं, इसलिए राजा की मृत्यु एक टाइगर से होगी। आपको क्या लगा? जब उस बच्चे ने टाइगर शब्द सुना होगा तो वो डर से कांप गया होगा? नहीं, छोड़ो चक्कर। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने गुर्राने वाली आवाज निकाली और अपने होठों से बोला, सारे टाइगर सावधान हो जाओ। राजकुमार जंग बहादुर दिनों दिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। अंग्रेजी गाय दूध पीता था। एक अंग्रेजनी ही उसकी देखभाल करती थी। एक अंग्रेजी उसको पढ़ाने आता था और केवल अंग्रेजी फिल्में देखता था। और जब 20 साल का हो गया तो वो प्रतिबंधपुरम का राजा बन गया। लेकिन राज्य के हर व्यक्ति को वो भविष्यवाणी आज भी याद थी। वो आपस में बातें किया करते थे, अरे तुझे वो भविष्यवाणी याद है जो उस मुख्य ज्योतिषी ने की थी? अरे तुम भी कैसा सवाल करते हो? मुझे क्या, इस राज्य के हर व्यक्ति को वो भविष्यवाणी याद है कि एक टाइगर हमारे महाराजा की मृत्यु का कारण बनेगा। जब पूरे राज्य में ऐसी बातें होने लगी तो बात उड़ती उड़ती राजा के कानों तक भी पहुंची, तो उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिया। प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे और उनमें बहुत सारे टाइगर रहते थे। राजा ने सोचा, यार जब गाय जैसे पवित्र जानवर को आत्मरक्षा में मारा जा सकता है तो मैं भी तो अपनी रक्षा के लिए टाइगर्स को मार रहा हूं, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो महाराजा ने टाइगर का शिकार करना चालू कर दिया। जब महाराज ने पहला टाइगर मारा तो खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने उस मुख्य ज्योतिषी को बुलवाया और उसको बोले, अबे
क्या कह रहा था तू? मुझे मारेगा टाइगर? ले देख तेरा बाप पड़ा है यहाँ पे। महाराज, आप इसी तरह से 99 टाइगर मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर आपका काल बनकर आएगा। अगर मैं उससे भी मार दूं तो फिर महाराज, अगर आपने ऐसा कर दिया ना, मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबें फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा। और क्या बोलो ज्योतिषी, और मैं अपने बाल भी छोटे करवा लूंगा और अपनी चोटी भी कटवा लूंगा। अब महाराजा ने पूरे राज्य में टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल महाराजा ही टाइगर को मार सकते हैं और किसी को भी टाइगर को मारने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने टाइगर को एक पत्थर भी मारा ना, तो उसकी सारी संपत्ति जायदाद सब छीन ली जाएगी। अब महाराजा टाइगर का शिकार करते रहे, लेकिन कई बार बंदूक की गोली अपना निशाना चूक जाती थी और वो जो टाइगर था महाराजा के ऊपर छलांग लगा देता था, तो महाराज उससे निहत्ते ही लड़ते थे। लेकिन हर बार हमारे महाराजा ही जीतते थे। एक बार तो महाराजा बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए। एक अंग्रेज अधिकारी उनके राज्य में आया, उसे टाइगर का शिकार करने का और उस मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचाने का बहुत शौक था। उसने यहां भी आकर बोला, हमें आपके राज्य में शिकार करना है। अरे अंग्रेज, तू चाहे तो है ना सुअर का शिकार कर ले, चाहे तो चूहे का शिकार कर ले, अरे तू चाहे तो मच्छर का शिकार कर ले, लेकिन टाइगर का शिकार किसी और के द्वारा, वो भी मेरे राज्य में प्रतिबंधपुरम में, ये तो असंभव है। दीवान फिर महाराजा के पास गया। महाराज, जंग बहादुर की जय हो। क्या खबर लाए हो दीवान? महाराज, वो अंग्रेज बोल रहा है कि वह खुद शिकार नहीं करेगा, शिकार तो महाराजा कर लें। वह तो बस उस मरे हुए टाइगर के पास खड़े होकर हाथ में बंदूक लेकर फोटो खिंचवा लेगा और चला जाएगा। लेकिन महाराज इसके लिए भी राजी नहीं हुए। अब अंग्रेजों के राज में एक अंग्रेज अधिकारी को मना करोगे तो राज्य तो खतरे में पड़ेगा ही। तो महाराजा के सामने भी अपने राज्य को खोने का खतरा आ गया। दोनों बैठे महाराज और दीवान, क्या करें? वो अंग्रेज अधिकारी तो नाराज हो गया। अरे वो दीवान, बता क्या करूं मैं? महाराज एक काम करो, आप उस अंग्रेजन को पटा लो। अरे कौन सी अंग्रेजन आ गई? अरे वो जो अंग्रेज आया है उसकी बीननी को पटा लो। अबे कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? अरे महाराज ढंग से तो सुनो मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अपन उसको कुछ गिफ्ट भेज देते हैं। अगर अंग्रेजन खुश तो अंग्रेज भी खुश। बोल देंगे उसको कि संभाल जरा अपने हस्बैंड को। वाह यार दीवान, मेरे साथ रहते रहते तू भी बुद्धिमान हो गया। तो महाराज ने कलकत्ता की एक आभूषण बनाने वाली कंपनी को 50 हीरे की अंगूठियों का ऑर्डर भेज दिया और उन्होंने वो 50 अंगूठियां उस अंग्रेजन के पास भेज दी। महाराजा ने सोचा कि अंग्रेजन उनमें से एक या दो जो पसंद आएगी वो रख लेगी, लेकिन उसने तो सारी अंगूठियां रख ली और महाराजों को जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। ओह यू आर सो स्वीट महाराजा, यू आर सो स्वीट। 2 दिन के अंदर ही महाराजा के पास 3 लाख रुपए का बिल आ गया अंगूठे का। अरे यार दीवाने, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अरे महाराज तो क्यों परेशान हो रहे हो? आपका राज्य तो बच गया। अरे हाँ, ये बात तो तू सही बोला। अब महाराजा इसके बाद टाइगर का एक के बाद एक शिकार करते रहे। 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर मार दिए। अब तो उनके राज्य में भी टाइगर समाप्त हो गए। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहब, कुछ पता भी है या नहीं, या भूल गए? क्या महाराज? महाराजा ने फिर गुस्से में अपनी बंदूक हवा में घुमाते हुए उससे पूछा, दीवान साहब, मेरे हाथों से अभी भी 30 टाइगर मरना बाकी है। अबे क्या बच्चे की जान लेगा तू?
अरे महाराज मैं कोई टाइगर नहीं हूं। कौन बेवकूफ तेरे को टाइगर बोलेगा? महाराज मैं कोई बंदूक भी नहीं हूं। अरे दीवान साहब, न तो आप कोई टाइगर हो न कोई बंदूक हो। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे ब्याह करना है। महाराज, महाराज नहीं, मुझे बख्श दो महाराज। महाराज मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। अगर मैं आपसे शादी करूंगा महाराज। नहीं महाराज नहीं। अरे मैं तेरे से क्यों शादी करूंगा? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे दीवान। मुझे तो एक टाइगर चाहिए। महाराज एक बार और सोच लो। आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी, आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लो। इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही काफी है, इसे कोई टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। अरे दीवान साहब बुद्धि कहाँ चल जाती है तेरी? अरे मैं तो एक लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। अच्छा 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 महाराज, अच्छा लड़की, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले बोलते ना महाराज। जाओ हमारे पड़ोसी राज्य में जाओ और मालूम करो किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है। वहां ये भी मालूम करो कि क्या वहां राज परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर लूं। तो दीवान साहब ने तुरंत ही ढूंढ लिया ऐसा राज्य और महाराजा ने वहां की राजकुमारी से शादी कर ली। अब हर बार जब महाराजा जंग बहादुर अपने ससुर जी के राज्य में जाते हैं तो 5-6 टाइगर मारकर, ससुर जी भी सोचता साला मेरे से मिलने आता है ये टाइगर से मिलने आता है, हद है यार। और इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम के महल में 99 टाइगर की खालें लटका दी गई। अब केवल एक और टाइगर मारना बाकी था, इसलिए महाराजा की चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। पूरा दिन पूरी रात वो बस यही सोचते रहते। अब तो उनके ससुर जी के राज्य में भी टाइगर खत्म हो गए। महाराजा ने सोचा बस एक और टाइगर मिल जाए तो मेरा जो टाइगर के प्रति डर है वो भी खत्म हो जाएगा और मैं टाइगर का शिकार करना भी छोड़ दूंगा। लेकिन यार इस अंतिम टाइगर से तो सावधान रहना पड़ेगा। क्या कहा था उस ज्योतिषी ने कि 99 टाइगर तो आप मार दोगे लेकिन 100वां टाइगर आपका काल बनकर आएगा। अरे बात तो सही कही थी उस ज्योतिषी ने, क्योंकि टाइगर है तो एक जंगली जानवर ही, उससे तो सावधान रहना ही पड़ेगा। लेकिन मिलेगा कहाँ पे? महाराज फिर उदासी में डूब गए। लेकिन जल्दी महाराजा की निराशा दूर हो गई। पहाड़ी के पास किसी गांव में भेड़ें गायब होने लगी। जब गांव वालों को पक्का विश्वास हो गया कि ये काम किसी टाइगर का ही है तो महाराजा के पास गए। महाराज जिलानी जंग बहादुर की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज हमारे गांव के आसपास टाइगर घूम रहा है, इसलिए आप उसका शिकार करके हमारी रक्षा करें और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करें। महाराज ने प्रसन्न होकर उस गांव का 3 साल का लगान माफ कर दिया और तुरंत ही शिकार के लिए निकल पड़े। लेकिन टाइगर आसानी से मिला नहीं। महाराजा उसको ढूंढते रहे और पता नहीं कौन से बिल में छिपकर बैठा रहा। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। महाराजा ने भी टाइगर के मिलने तक जंगल छोड़ने से मना कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे महाराजा का गुस्सा और महाराजा की जिद बढ़ती गई। बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई। एक दिन जब महाराजा का गुस्सा चरम सीमा पर था तो महाराजा ने दीवान साहब को बुलवाया। दीवान साहब। जी महाराज। जाओ और उस गांव में लगान को दुगना कर दो। महाराज इससे तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे।
अच्छा ऐसी बात है क्या बेटा, चल तू जा, तू निकल यहाँ से, चल 9-11 हो जा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं महाराज नहीं, मुझ पर रहम करो। तो जो बोला है ना वो कर। अब दीवान ने भी सोचा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो अपनी ऐसी की तैसी कर देगा। तो उन्होंने बिना महाराजा को बताए एक जो चिड़ियाघर का जो बूढ़ा टाइगर है ना, वो मद्रास के पीपुल्स पार्क से मंगवाया। और आधी रात को दीवान और उसकी पत्नी ने टाइगर को घसीट कर अपनी कार में डाला और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन वो बेचारा बूढ़ा टाइगर घूमते घूमते महाराजा के सामने आ गया और ऐसे लगा मानो वो महाराजा से प्रार्थना कर रहा हो, हुकुम मेरे आका, गुलाम के लिए क्या आदेश है? तुझे मरना होगा। जो हुकुम आका। तो महाराज ने उस जानवर पर बंदूक का निशाना साधा और गोली चला दी और वो टाइगर एकदम से नीचे गिर पड़ा। महाराज ने बहुत आनंद के साथ कहा, मैंने 100वां टाइगर मार दिया है, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। और फिर उन्होंने आदेश दिया कि इस टाइगर को एक शानदार जुलूस में राजधानी में लाया जाए। और फिर वो अपनी कार से चले गए। महाराजा के जाने के बाद शिकारी उस टाइगर के पास गए और जाकर देखा तो पता चला टाइगर तो मरा ही नहीं था। गोली तो अपना निशाना चूक गई थी और वो गोली उसके कान के पास से गुजरी थी, जिससे वो बेहोश हो गया था। तो वो सोचने लगे, अरे यार अगर महाराजा को इस बात का पता चला तो हमारी तो वाट लग जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और टाइगर को गोली मार दी और टाइगर मर गया। फिर महाराजा के आदेशानुसार उस मरे हुए टाइगर को एक शानदार जुलूस में शहर में लाया गया। पूरे शहर में उसे घुमाया गया और फिर उसे दफना कर उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया, एक टूम बना दी गई। कुछ दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का 3रा जन्मदिन आया। उन्होंने सोचा यार उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट तो लेना चाहिए। तो वो बाजार गए और बहुत सारी दुकानों पर तलाश किया, लेकिन कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला। अंत में वो एक खिलौने की दुकान पर गए और वहां उन्हें क्या पसंद आया, एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर। इस लकड़ी के टाइगर की कीमत केवल मात्र 2.25 आना थी। लेकिन दुकानदार ने सोचा कि यार महाराज को इतनी कम कीमत नहीं बता सकते और थोड़े पैसे महाराज से भी कमा लूं। तो उसने बोला, महाराज यह शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है, इसकी कीमत केवल मात्र 300 रुपये। चलो यह गिफ्ट तुम्हारी ओर से राजकुमार को उनके जन्मदिन पर दिया जाएगा। और फिर राजा उस लकड़ी के टाइगर को अपने साथ ले गए। अब इस लकड़ी के टाइगर को जो बनाने वाला था वो एक नौसिखिया कारीगर था, मतलब अनस्किल्ड कारपेंटर था। इस लकड़ी के टाइगर की सतह बहुत रफ थी, खुरदरी थी और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जिसे फांस बोलते हैं ना, वो उसके चारों ओर निकले हुए थे। तो जब महाराजा राजकुमार के साथ उस टाइगर से खेल रहे थे तो उनमें से लकड़ी का एक टुकड़ा, एक फांस महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गया। महाराजा ने इसे बाहर निकाल लिया और फिर से अपने बेटे के साथ खेलने लगे। अगले ही दिन महाराजा के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया और 4 दिनों में ही वहां एक बड़ा घाव बन गया जो उसके सारे हाथ में फैल गया। तो मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए। उन्होंने महाराजा को देखा, अरे यार हालत तो गंभीर है भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन शुरू हुआ और तीनों सर्जन ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकले और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, जो टाइगर किंग है उनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से 100वें टाइगर ने अंत में टाइगर किंग से बदला ले लिया। अगर आपको पसंद आया है आज का वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।